सॉल्यूशन दिया था वो कर लिया, पॉलीथीन वाला? नहीं, नहीं किया? नहीं किया। क्यों, समझ में नहीं है या फिर किया ही नहीं? नहीं सर, किया ही नहीं। किया ही नहीं? तो देखो उसका सॉल्यूशन बता देता हूँ। उसका सॉल्यूशन क्या है कि पॉलीथीन पे कितना मास ट्रांसफर हुआ। तो उसके लिए अपन निकालेंगे सबसे पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो Q इक्वल टू अपन ने पढ़ा था एन ई। तो ये यहाँ पे थे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसको यहाँ से अपन एन निकाल लेंगे। तो एन क्या आएंगे, Q अपॉन ई। और उसमें दे रखा है 3.2 इंटू 10⁻⁻⁷ और 1.6 इंटू 10⁻⁻19। 7 की जगह वहां पे 19 कर लेना ताकि आसानी हो करने में तुम्हें। ठीक है, वहां पे 10⁻⁻19 कर लेना। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, n इक्वल टू 2 और n इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो 2 इंटू 9.31 इंटू ये करना, आंसर आ जाएगा अपना जो भी आएगा। ठीक है, और इसके बाद में अपन ने कूलम्ब्स लॉ पढ़ ही लिया था। आज का अपना जो टॉपिक है नया, वो पढ़ेंगे अपन कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। समझना इसको अच्छे से। वेक्टर पढ़ रखे हैं कि नहीं तुमने? यस सर, पढ़ रखे हैं। हाँ, नहीं भी पढ़ रखे हैं तो कोई बात नहीं। तो पहली बात देखो, वेक्टर क्या काम आता है अपने पास, किसी भी चीज को डायरेक्शन देने के। वेक्टर आता है डायरेक्शन के काम में सबसे पहले। तो इसमें कूलम्ब्स लॉ अगर अपन वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो उसमें बस एक एक्स्ट्रा चीज क्या करनी है कि अपन को डायरेक्शन बतानी है कि फोर्स किधर लगेगा। जैसे अपने सबसे पहले लिखा था कि Q1 Q2/r², ये होता है कूलम्ब। अब इसी को बता दो कि आर कैप डायरेक्शन में, या फिर ये जो भी जिस भी डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन का पता दे दो। जैसे आई कैप, जे कैप, के कैप, आई कैप, जे कैप, के कैप, ये क्या होता है एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में होते हैं। एक्स के लिए अपन आई कैप लिखते हैं, वाई के अपन जे कैप लिखते हैं और जेड के लिए अपन के कैप लिखते हैं। तो देखो डायरेक्शन कैसे देते हैं। मान लो पहले अपन किसी भी चार्ज को ओरिजिन से दिखते हैं, ओरिजिन है 0 0 से, 0 0 से वो कितनी दूर पे है। तो ये देखो, ये अपना एक ग्राफ है। ग्राफिक में देखो, ये मान लो ओरिजिन है तुम्हारा 0 और 0। यहां से कोई चार्ज है, ये चार्ज भी आगे बढ़ा है। कौन आया नया? हेलो, आशीष सर? हाँ सर, बोलो। ज्वाइन कर रहा था कोई नया? नहीं नहीं, मैं लेफ्ट हो गया, जुड़ गया। ओके ओके। तो देखो ये दो चार्ज है, ये मान लो Q1 है, ये अपने पास Q2 है। तो इससे मान लो तुम पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर क्या है, आर। पोजीशन वेक्टर का क्या मतलब है कि ये यहाँ से कितनी दूरी पर है। मान लो ये यहाँ से इधर है एक्स, इधर है वाई, इधर है जेड। तो ये इस प्लेन में है तो यहाँ से कितनी दूरी पे होगा, एक्स और वाई, x1 y1 जो भी है। यहाँ पे देखो x1 और y1 दूरी पे होगा कि यहाँ से मान लो x से दूरी है उसकी 4 मीटर मान लो, और y से दूरी है 2 मीटर। तो ऐसे दूरी है इसकी तो इसको अपन लिखते हैं 4 और 2, x और y में। तो यहाँ से देखो मान लो दूरी है 4 मीटर, यहाँ से 2 मीटर, तो उसको अपन इस फॉर्म में लिखते हैं x1 y1। और r क्या है,
x1 i के x और y1 j के, ये अपना आ जाएगा r1, इसको मान लो r1। ये r1 है पोजीशन वेक्टर, और इसको अपन लिखते हैं ऐसे x1 i के y1 j के, यानी i के डायरेक्शन में कितना x1 चला, j के डायरेक्शन में कितना चला y1 चला, ये अपन ने लिख लिया। इसका पोजीशन वेक्टर एक और दे दो। इसका पोजीशन वेक्टर क्या दिया तुमने, x2 और y2 ले लो, x2 i के और y2 j के। समझ में आया कि नहीं ये पोजीशन वेक्टर कैसे दिया अपन ने? आ गया सर। हाँ, अब देखो इसका जो है, इसकी अपन को जो वैल्यू निकालनी होती है मोड, तो उसका मोड निकालते हैं अपन r इक्वल टू अंडर रूट x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। ये इसकी वैल्यू होती है, उसको अपन सीधा ऐसे भी लिख सकते हैं, और डायरेक्शन के लिए अपन ये लिखते हैं। तो इसके लिए देखो अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पे इन दोनों के बीच में अपन को निकालना है फोर्स। फोर्स किधर लग रहा है, डायरेक्शन बतानी है उसकी, फोर्स निकालना है। तो ये दो पॉइंट है अपने पास, ओरिजिन से x1 y1 और दूसरा पॉइंट है x2 y2 दूरी पे स्थित है। तो इनके बीच में एक जो भी डिस्टेंस है r, इसको मान लो r। और अब तुम्हें कौन सा फोर्स निकालना है, F21 या F12? F21 निकाल लेते हैं, आप 12 निकालो, कोई सा भी निकाल लो। तो ये मान लो F21 निकालते हैं। ये कौन सा है, F21। F21 का मतलब क्या है, सेकंड पे फर्स्ट द्वारा लगाया गया फोर्स, ठीक है। तो F21 को अपन लिखेंगे K Q1 Q2 K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और डायरेक्शन के लिए क्या देंगे, R कैप। डायरेक्शन के लिए क्या देंगे अपन, R कैप। अब R कैप क्या होता है, R कैप देख, R कैप होता है ओनली ऑन डायरेक्शन बताता है, और ये एक यूनिट वेक्टर होता है। तो यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है कि जो सिर्फ डायरेक्शन बताए, और इसकी वैल्यू अगर अपन निकालते हैं तो वो यूनिट होती है 1। अब देखो यूनिट वेक्टर कैसे है, ये आर कैप की वैल्यू देखो वो क्या होगी, आर कैप की डायरेक्शन बाई आर कैप का जो मोड है, आर कैप की जो वैल्यू है। तो बस यहाँ पे कौन सी बचेगी, डायरेक्शन बचेगी, फिर ऊपर नीचे आर आ रहा है, तो इसकी वैल्यू तो सेम है, बस ऊपर और नीचे में क्या अंतर है कि ऊपर वेक्टर है, तो वेक्टर अपन को क्या बताएगा, डायरेक्शन, बाकी सब कट जाएगा। तो ये हो गया यूनिट वेक्टर। ये समझ में आया कि नहीं? यस सर। तो अब इसको अपन कैसे लिखेंगे, देखो इसको लिखेंगे अपन आर कैप है, तो एक तो इसको तुम आर कैप भी लिख सकते हो, आर कैप के बाद तुम क्या लिख सकते हो, इसको आर अपॉन मोड ऑफ आर। मोड ऑफ आर क्या है, एक वैल्यू, और जो सेम है जैसे, तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, तो इसको अपन ऐसे लिख लेते हैं। तो F1 इक्वल टू क्या हो गया, K Q1 Q2 अपॉन R क्यूब, और ये हो गया R। अब ये R क्या है, देखो R अगर अपन ऐसे लिख रहे हैं तो ये R भी ऐसे ही चलेगा, और अगर ये फोर्स निकाल है तो R कैसे इधर से इधर होगा, और ये फोर्स इधर वाला फोर्स निकालते तो R इधर से इधर। तो इसकी डायरेक्शन देखो, इसके लिए अपन वेक्टर रूल फॉलो करते हैं। वेक्टर रूल क्या होता है, ये देखो जो इसका हेड होता है, ये चिन्ह
तो यहां से अपन जोड़ना चालू करते हैं, मतलब जहां तक किसी का हेड और किसी की टेल ये मिल रहा है तो उसको जोड़ते हैं। देखो R1, सर नीचे फिर यहाँ दिखाई से नहीं दे रहा। नीचे अब दिख रहा है ऊपर, हाँ, ऊपर ये दिखाई देखो। दे। हाँ, ये R1 है, इसका ऐसे हेड यहाँ पे है और इसके पास इसकी टेल है। वापस शुरू किया, प्लस R। अब यहाँ पे क्या आ गया, दोनों का हेड मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों का हेड मिल गया, तो ये जो R2 वेक्टर है इसको अपन लिख देंगे बराबर में, मतलब इसकी डायरेक्शन उल्टी है ना, जिनकी डायरेक्शन सेम होती जा रही है। देखो ये डायरेक्शन इसकी इधर है, इसकी फिर इधर है, और फिर इसकी डायरेक्शन देखो इस इन दोनों के अपोजिट है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है। तो इसको अपन क्या लिख देंगे, इक्वल टू में, या फिर इधर -R2, क्योंकि इसका हेड का जो हेड का साइन है वो उल्टी साइड है। देखो इसका हेड का साइन और इसका टेल का साइन मैच कर रहा है, और इन दोनों का क्या हेड हेड मैच कर रहा है, तो इसको क्या लिख देंगे अपन, -R2 इक्वल टू 0। ये समझ में आया? यस सर। ठीक है, अगर ये समझ में आया है तो अपन लिखेंगे इसको, यहां से R वेक्टर अपने पास क्या आएगा, R2 -R1 वेक्टर, R2 -R1 वेक्टर। तो इसको अपन क्या लिख देंगे, R को अपन लिख देंगे F21 इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R2 -R1 वेक्टर का मोड, मतलब R2 -R1 वेक्टर का मोड, और यहाँ पे R2 -R1 वेक्टर, और मोड का क्या हो जाएगा, जो यहाँ पे क्यूब हो रखा है, क्योंकि ये वैल्यू किसकी है, R वेक्टर के मोड की, तो R वेक्टर का मोड क्या हो गया, R2 -R1, मतलब अपन को दे रखे पोजीशन वेक्टर ये, तो इसकी फॉर्म में लिखा अपन ने, ये इसकी फॉर्म में लिखा, तो क्या हो गया, R2 -R1 का क्यूब, मोड का क्यूब, और ये हो गया डायरेक्शन। ठीक है, और अगर तुम F12 निकालना चाहो, F12 तुम निकाल लोगे सेम इसी तरीके से। F12 के लिए तुम डायरेक्शन ये यूज करोगे, हाँ सर, निकालेंगे। तो F12 क्या आएगा, सेम है, निकालना कर जाके एक बार तुम खुद अपने तरीके से, समझ में आया कि नहीं। तो K Q1 Q2 अपॉन R1 -R2 का क्यूब R1 -R2, ये आएगा। तो यहाँ पे देखो इसकी डायरेक्शन उल्टी होगी, और इसकी डायरेक्शन उल्टी होगी, तो F21 इक्वल टू -F12, और जो अपने कूलम्ब्स लॉ में पढ़ा ही था ये चीज। ठीक है, समझ में आ गया ये? यस सर। तो देखो इसके बाद अपन कूलम्ब्स लॉ के वो जो पिछले क्वेश्चन है कुछ वो करते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन रह गए कुछ परमिटिविटी पे, और उन टॉपिक्स पे थोड़े क्वेश्चन रह गए, आज वो क्वेश्चन कर लेते हैं एक बार। क्वेश्चन करने में मजा आता है कि नहीं? यस सर। तो क्वेश्चन ही करते हैं अपन। देखो क्वेश्चन, चलो क्वेश्चन करो तुम। कूलम्ब्स लॉ पे एक चार्ज अपने पास Q1, दूसरा है Q2, उन दोनों के बीच में डिस्टेंस है D, तब उनके बीच कितना फोर्स लग रहा है, F। अब दूसरी कंडीशन में तब उनके बीच लग रहा है फोर्स F। दूसरी कंडीशन में अपन ने क्या किया, Q1 को Q1 रखा, Q2 को Q2 रखा, जो डिस्टेंस थी उसको अपन ने क्या कर दिया, डबल। अब जो फोर्स होगा वो कितना लगेगा, F डैश। F डैश इक्वल टू कितना होगा, ऑप्शन ए है F, ऑप्शन बी है F/2, ऑप्शन सी है F/4, ऑप्शन डी है 2F। जल्दी से आंसर होता तो इसका, बहुत सरल क्वेश्चन है, देखते ही बता दो, देखते ही। क्वेश्चन समझ में आ गया? सर सी। सही है।
आज प्रियांश नहीं है क्या? पवन कुमार नहीं है? वो पवन कुमावत एक बार आया था, वापस चला गया। और प्रियांशी प्रियांशी आई नहीं? हाँ, वो नहीं आई। ठीक है, तो आंसर तुम्हारा क्या है? सही है। मार्कर में विषय डाल। चलो, दूसरा क्वेश्चन है। अब की बार अपन क्या करते हैं दूसरे क्वेश्चन में, देखो। दूसरे क्वेश्चन में अपन ने लिया, इसको डबल नहीं किया, इन दोनों को डबल कर दिया। और यहाँ पे ऑप्शन कर लो, 2f, 3f, f/4 और 2f। अब बताओ आंसर। हेलो? हाँ सर। हाँ हेलो। हाँ बोलो सर। माइक ऑफ कर लो, माइक ऑफ सर कर लो। 4F। 4f सही है। तो बस देखते ही बताना है कि अगर ये डबल हो रहा है तो इसको क्या करना है, अपने मल्टीप्लाई में डबल होगा, और ये अगर ये डबल हो रहा है तो डिवाइड में, पहली बात तो। और ये स्क्वायर में होता है डिस्टेंस। और चलो, अपन ने अब की बार क्या किया, इसको भी डबल कर दिया और इसको भी डबल कर दिया। और अपने पास अब ये ऑप्शन है f2f 3f 4f, दोनों को अपन ने डबल कर दिया। Q1 Q2 D, 2Q1 2Q2 2D। अब क्या होगा फोर्स? सर ओनली F। ओनली है। तो मतलब ये समझ में आ गया तुमको? इसके बाद अपन करते हैं थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन। धीरे धीरे अपन एक अच्छे लेवल की तरफ जाएंगे। क्वेश्चन लिखो, ए पॉइंट ऑफ मास ए पॉइंट ऑफ मास एम कैरिंग चार्ज एम कैरिंग चार्ज प्लस Q1 इज रिवॉल्विंग। समझने की ट्राई करना। अराउंड ए फिक्स्ड चार्ज, ए फिक्स्ड चार्ज minus Q2 in a circular path of, in a circular path of radius r. Calculate the period of revolution. The period of revolution। तो ये क्वेश्चन समझ में आएगा? क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपन को कि एक ए पॉइंट ऑफ मास m कैरिंग चार्ज, एक पॉइंट है m मास का, तो उसके पास चार्ज कितना है? उसके पास चार्ज कितना है? प्लस Q1। और वो एक फिक्स चार्ज माइनस Q2 के अराउंड चक्कर लगा रहा है। ठीक है, तो अपन को क्या निकालना है? देखो, ये है माइनस Q1 प्लस Q1 चार्ज, और ये है माइनस Q2 जो भी है। हाँ, तो ये क्या है? इसके अराउंड सर्कुलर पाथ में चक्कर लगा रहा है। तो अपन को क्या निकालना है यहाँ पे कि कितना टाइम ले रहा है, टाइम पीरियड। अब समझ में नहीं आया होगा क्वेश्चन? क्या आ गया समझ में? क्वेश्चन समझ में आ गया ना? यस सर। हाँ, तो बस आंसर मैं समझा दूंगा। ये समझ में आ गई चीज?
कि ये -Q2 है, इसके अराउंड ये चक्कर लगा रहा है, अपन को टाइम पीरियड निकालना है कि कितने टाइम में ये चक्कर लगा रहा है। तो देखो इसको अपन सोल्व करेंगे आराम से। तुमने 11th में पढ़ा होगा सेंट्रीपिटल फोर्स, उनके बारे में पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा होगा तो देखो लिख लो। जो जो चीज नहीं आती है उसको लिखते जाओ, नहीं नहीं, बाद में तुम पढ़ लोगे, या फिर तुम, या तो बाद में पढ़ लोगे तुम जिन्होंने नहीं पढ़ा, और जिन्होंने 11th कर रखी है वो अपना रिवाइज कर लो। जैसे अपन ने बोला कि ये है +Q1 और ये है -Q2, तो इसके अराउंड चक्कर लगाना है। तो इस यहाँ पे लगेगी, यहाँ पे लगेगा सेंट्रीपिटल फोर्स, जो इसके द्वारा फोर्स लगेगा, एक तो सेंट्रीपिटल फोर्स, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, और अट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये पास नहीं आ रहा, मतलब एक मोशन कर रहा है सर्कुलर, तो वहां पे रो कौन रखा है इसको, सेंट्रीपिटल मोशन फोर्स है जो, और वो किसके इक्वल होगा, कूलम्ब फोर्स के। तो दोनों जब इक्वल होंगे तो ये मोशन करेगा, ठीक है। तो देखो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, mv²/r, ये होता है mv²/r, ये लिख लेना, याद कर लेना, और जब तुम पढ़ोगे 11th का अपन स्टार्ट करेंगे तब भी देख लेंगे ये पूरा ढंग से, ठीक है। अभी के लिए बस इतना देख लो, mv²/r इक्वल टू क्या होगा, के Q1 Q2/r²। इसका साइन अपन को यहाँ पे नहीं लेना, साइन अपने पास क्यों काम में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन बताएगा ऑलरेडी कि अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स, बस। तो यहाँ पे अपन साइन नहीं ले रहे, केवल क्या ले रहे हैं, के Q1 Q2/r²। समझ में आया। और के की जगह तुम क्या ले लो, 1/4πε0। अगर एप्सिलॉन और पाई में वैल्यू दे रखी है आंसर में तो ये ले लो। ये समझ में आ गया। यस सर। तो अब अपन क्या करते हैं, अपन को निकालना है टाइम पीरियड। तो देखो दो तीन फॉर्मूले तुम लिख लो, एक तो फोर्स वाला mv²/r, सेंट्रीपिटल फोर्स है जो, और इसके अलावा दूसरी चीज तुम लिख लो कि टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे। टाइम पीरियड के लिए तुम्हें निकालनी पड़ेगी सबसे पहले एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है ओमेगा, ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, 2π/t। तो अपने पास यहाँ पे ओमेगा दिख रहा है क्या कुछ, अगर अपन को टी निकालना है तो उसके लिए पहले ओमेगा जो एंगुलर वेलोसिटी होती है, यहाँ पे तुम्हें कुछ दिख रहा है ऐसा, ओमेगा जैसा कुछ दिख रहा है। अपने पास ये नॉर्मल वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी नहीं दे रखी अपन को, तो अपन क्या निकालेंगे यहाँ से, एंगुलर वेलोसिटी। कैसे निकालेंगे देखो, समझ में आ रहा है कि नहीं, नहीं समझ में आ रहा तो पूछ लेना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, एक अच्छा सवाल है ना। तो देखो एंगुलर वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करते हैं अपन, ये इसके अराउंड क्या होगा, क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। तो देखो ये तुमने पढ़ा होगा, ये क्या होती है, रेडियस, ये क्या होता है, थीटा। दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा बड़ा बना देते अपन, ये देखो अब देख लो एक बार, ये मान लो थीटा है, ये इसकी क्या है, रेडियस। तो ये जो इसका आर्क है, तो ये फॉर्मूला तो पता होगा, जो एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, कोण बराबर चाप बट्टा त्रिज्या। ये फॉर्मूला पता है कि नहीं, कोण बराबर चाप बट्टा त्रिज्या। तो ये देखो ये अपनी क्या है अपनी जो दूरी है यहां से यहां तक जा रहा है, वो ये अपने पास क्या है, दूरी। तो अपन वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, वेलोसिटी अपन कैसे निकालते हैं, v इक्वल टू dx/dt, ये निकालते हैं ना। तो यहाँ पे देखो ये दूरी है अपने पास, तो ये दूरी तुम निकालोगे तो कैसे निकालोगे, दिखाई दे रहा है क्या यहाँ तक, इसके नीचे, नहीं सर।
यहाँ तक तो दिख रहा है। हाँ अभी तक तो दिखाई दे रहा है। हाँ तो देखो ये क्या होगा, एंगल है थीटा इसका, आर्क मान लो तुम एक्स डिस्टेंस है, तो आर्क को तुमने मान लिया अक्स, रेडियस कितनी है आर, तो अक्स क्या आ जाएगा अपने पास, आर इंटू थीटा, ठीक है। और इसकी वेलोसिटी तुम निकालोगे तो वेलोसिटी क्या होती है, डी एक्स बाई डी टी, ठीक है। तो अगर अपन इधर अक्स के साथ डी बाई डी टी कर रहे हैं तो इक्वेशन में सेम उधर भी तुम्हें डी बाई डी टी करना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आया, ये चीज समझ में आई कि नहीं यहां तक, आर्क अपॉन आ गई रेडियस सब। कैसे आया। हाँ नहीं आए तो बोल देना। देखो इसके बाद क्या होता है, इसको अपन डेराइव करें, वो डेरिवेटिव करेंगे, तो डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू क्या आएगा अपने पास, एक बार करेंगे आर को बाहर लेंगे तो डी थीटा बाई डी टी, ये आता है क्या तुम्हें डेरिवेटिव करना। हाँ सर। तो आर को बाहर लेंगे तो एक बार आर को बाहर लिया तो डी थीटा बाई डी टी, फिर अपन ने क्या किया, थीटा को बाहर लिया, एक बार थीटा को बाहर लिया तो डी आर बाई डी टी। इसका डेरिवेटिव अपन ऐसे करते हैं कि अगर दो मल्टीप्लाई में है तो एक बार अपन आर को बाहर ले लेते हैं, एक बार थीटा को बाहर लेके दूसरे का डेरिवेटिव कर देते हैं। तो ये देखो डी सर एक्स बाई डी नीचे टी नहीं अपने पास दिखाई क्या, दे रहा। यहाँ ये दिख गया, हाँ। ये चीज दिख रही है तो देखो क्वेश्चन अपन मिटा देते हैं एक बार। क्वेश्चन तुमने छाप लिया ना, यस सर। बस तो फिर ठीक है। तो dx बाई डी टी है अपने पास जो, वो आ गया अपने पास आर डी थीटा बाई डी टी प्लस थीटा डी आर बाई डी टी। अब तुम्हें पता है कि किसी कांस्टेंट वैल्यू है, कोई कांस्टेंट वैल्यू, तो उसका डेरिवेटिव कितना होता है, जीरो। डी बाई डी टी या डी बाई जो भी है, अगर किसी भी कांस्टेंट वैल्यू की तुम करोगे तो उसका वैल्यू क्या आता है, जीरो। पता है कि ये चीज यस सर। यहाँ पे बोल, हाँ। तो आर क्या है, रेडियस, रेडियस हमेशा फिक्स होती है, देखो यहाँ से यहाँ तक जितनी भी होगी फिक्स होती है, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, जीरो। तो इसको अपन क्या करते हैं, यहाँ से हटा देते हैं, क्योंकि आर रेडियस है वो फिक्स है। ये चीजें लिखते रहना तुम साथ साथ। क्या क्या चीज काम आएगी अपने, एक तो एफ इक्वल टू एम एम स्क्वायर अपॉन आर, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई टी, थीटा इक्वल टू एक्स अपॉन आर। थीटा इक्वल टू एक्स अपॉन आर से अपन ने क्या निकाला, एंगुलर वेलोसिटी निकालेंगे तो ये अपने पास क्या हो गया, जीरो। तो डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू आर डी थीटा अपॉन डी टी, ये हो गया जीरो पूरा कंपोनेंट। तो उसके बाद देखो dx बाई डी टी को अपन क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। और ये आर है, आर का आर, और डी थीटा बाई डी टी, जैसे किसी पोजीशन में जो टाइम के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं तो वहां से अपन को क्या मिलती है, वेलोसिटी। और एंगल की अपन टाइम के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं तो वहां से अपन को मिलता है, एंगल का टाइम के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं तो वहां से अपन को क्या मिलेगा, एंगुलर वेलोसिटी। तो ये आ गया v इक्वल टू आर ओमेगा। तो अपना ओमेगा की फॉर्म में मिल गया ना v, तो इसको तुम एक बार लिख लो, ये चीजें समझ में आ गई ना ये चीज। यस सर। इसको बोलते हैं अपन क्या, एंगुलर वेलोसिटी। कोणीय वेग, कोणीय वेग, और एक अपना जो सिंपल वेलोसिटी अपन जो पढ़ते हैं वो वेलोसिटी है ये। बस अब ये क्वेश्चन हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था ये, नहीं होता पहली बार कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन धीरे धीरे होने लग जाएगा तुमसे। अब तुम करो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर।
इन दोनों को अपन ने क्या कर दिया, बराबर कर दिया। तो यहां से अपने को क्या मिलेगा, सबसे पहले तो आर को काट दो। आर को काटते ही देखो वैल्यू मिलेगी, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R इक्वल टू एम वी स्क्वायर। तो वी स्क्वायर को क्या लिखोगे तुम, R² ओमेगा² R² ओमेगा²। ठीक है, वी स्क्वायर को अपन ने लिख दिया R² ओमेगा²। और इस आर को भी उधर भेज दो, इस आर को भी उधर भेज दिया तो R³। अब अपन को चाहिए, ये फॉर्मूला रख दो, ये फॉर्मूला भी रख दो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 इक्वल टू MR³ ओमेगा²2 पाई/T का होल स्क्वायर। आया समझ में? क्या किया यस अपन सर। ने, यहां से क्या किया अपन ने, कूलम्ब्स लॉ को सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर किया। ये आर अपन ने काट दिया और इसकी वैल्यू ट्रांसफर कर दी, यहां से अपने पास ये मिल गया। अब अपन को निकालना है मेन क्या, ये टी, जो टाइम है ना, टाइम पीरियड, ये टी निकालना है अपन को यहाँ से। तो टी अपन निकालेंगे, देखो 2 पाई/टी का स्क्वायर है, तो इसको तुम लिखो 2 का स्क्वायर 4 पाई² अपॉन T², इसका स्क्वायर कर दिया अपन ने। अब स्क्वायर अपन ने स्क्वायर कर दिया, तो यहाँ से तुमको टी की वैल्यू निकालनी है, तो टी को इधर ले जाओ, बाकी जो सारी चीजें हैं उनको इधर ले आओ। तो उम्मीद है ये चीजें तुमने उतार ली होगी अपनी नोटबुक में। तो यहां से अपन को T² मिलेगा, T² को इधर ले आए, बाकी जो भी चीजें है MR³ 4 पाई² अपॉन MR³ 4 पाई² अपॉन Q1 Q2 इधर अपॉन में आ जाएगा, Q1 Q2, बाकी ये चीज ऊपर चली जाएगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यहां से अपन को मिलेगा टी। टी अपन को चाहिए, तो इधर स्क्वायर है तो इसका क्या हो जाएगा, अंडर रूट MR³ 4 पाई², 4 का भी स्क्वायर, 4 का भी स्क्वायर कर लो, पाई का स्क्वायर, तो पाई का क्यूब हो गया, एप्सिलॉन नॉट अपॉन Q1 Q2। ठीक है, ये चीज आ गई अपने पास, यहां तक समझ में आ गया टाइम पीरियड। यस सर। अब ये समझ में आ गया, तो देखो यहाँ पे कुछ जैसे कई बार क्या होता है, ऑप्शन में कुछ वैल्यूज बाहर ले ली जाती है, तो आप ऑप्शन थोड़ा चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ से अपन 4 पाई R बाहर निकाल सकते हैं, 4 पाई R बाहर निकाल दो, क्योंकि 4 का स्क्वायर है, पाई का भी स्क्वायर है, आर का भी स्क्वायर है, तो एक आर बाहर आ जाएगा, एक पाई भी अंदर रह जाएगी और एक आर भी अंदर रह जाएगा, बाकी चीजें बाहर आ जाएगी। जैसे 4 पाई R स्क्वायर को अपन बाहर निकालते हैं तो सिंगल वैल्यू आ जाती है, और बाकी चीज रह गई जैसे MR पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन Q1 Q2, MR पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन Q1 Q2। तो अपनी जो वैल्यू आ गई इस टी की, वो क्या आई, जो टी की वैल्यू आई अपने पास, वो आई 4 पाई R अंडर रूट MR पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन Q1 Q2। अब देखने में ये क्वेश्चन बड़ा हार्ड लग रहा था, लेकिन देखो हो गया आसानी से। ये चीजें पता चलेगी तुम्हें धीरे धीरे, और ऐसे क्वेश्चन आसानी से होते जाएंगे। इसमें बिल्कुल मजा नहीं आया होगा तुम्हें, मजा आया कि नहीं इसमें? हाँ थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा समझ में आया कि नहीं? मजे के छोड़ो तुम, समझ में नहीं आया दोबारा बता देंगे, हाँ आ समझने गए। की बात है। ठीक है, इसको घर पे जाके वापस करना और खुद से करना बिना सॉल्यूशन देखे। ये चीजें तुम एक बार देख लेना, कोई चीज समझ में नहीं आई कल वापस क्लास में पूछना। ठीक है, इसके बाद देखते हैं और क्वेश्चन करें।
ये सब लिख लेना जो भी चीजें हैं। दूसरा क्वेश्चन करते हैं अपन। तुम्हारी संडे को भी क्लास होती है क्या स्कूल की? नहीं सर। तो संडे को अपन लंबी क्लास ले लेंगे, ट्यूशन तो करेंगे कम से कम। अच्छे अच्छे ट्यूशन तुमसे होने लग जाएंगे तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा तुम्हें, तुम भी कर सकते हो आईआईटी, कोई बड़ी बात नहीं है। ए चार्ज क्यू इज टू बी डिवाइडेड, इज टू बी डिवाइडेड, ए चार्ज कैपिटल क्यू इज टू बी डिवाइडेड into two small, into two small objects। एक कैपिटल क्यू चार्ज है उसको अपन ने दो चार्ज में तोड़ दिया। व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन द ऑब्जेक्ट, वैल्यू ऑफ चार्ज on the object so that force between, so that force between, force between the objects will be maximum, will be maximum। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक चार्ज अपने पास कैपिटल क्यू, तो चार्ज के साथ मास तो होता ही है। मान लो कोई, ये अपने पास क्या है बॉडी, इसका चार्ज है क्यू, इसको अपन ने दो चीजों में तोड़ दिया, ये दो चीजों में इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया, ये बड़ी चीज है इसको अपन ने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया। तो क्या बोल रहा है अपन को कि इन दोनों पे कितना, देखो क्या है, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन द ऑब्जेक्ट्स, इन दोनों पे कितना चार्ज होना चाहिए कि इनके बीच का जो फोर्स है, इनके बीच जो फोर्स लग रहा है वो मैक्सिमम हो, वो क्या हो, ज्यादा से ज्यादा। तो देखो जहां पे तुम्हारे पास मैक्सिमम की बात आ जाए, मैक्सिमम मिनिमम की बात आ जाए, तो वहां पे तुम देखो एक चीज याद रखना, मैथ में तुम पढ़ोगे मैक्सिमम मिनिमम, वहां पे तुम्हें एक तो डेरिवेटिव को क्या करना है, जैसे चार्ज निकालना है तो डी बाई डी क्यू, और उसका क्या कर दिया जीरो, और मैक्सिमम क्या होना चाहिए फोर्स। तो ये चीज याद रखना है, यहाँ से यहाँ पे सिर्फ एक चीज करनी है, डी बाई डी क्यू ऑफ फोर्स इक्वल टू जीरो। यहाँ से जीरो कर दी तुम्हारे पास जो कैपिटल जो नया चार्ज है क्यू, उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो तुमने यहाँ पे, तुम्हें यहाँ पे क्या करना है, मैक्सिमम फोर्स निकालना है। तो मान लो इसको तोड़ा अपन ने, तो एक तो हो गया स्मॉल क्यू, है ना, तो एक स्मॉल क्यू हो गया, तो बाकी का चार्ज कितना बचेगा, जो कैपिटल क्यू है उसमें से स्मॉल क्यू कम कर दो। सही है, समझ में आया ये, समझ में आया ये, हेलो भाई लोग, हाँ ओके ओके। तो इसके बाद में अपन क्या करेंगे, इन दोनों के बीच का फोर्स कितना होगा, F इक्वल टू के, एक चार्ज अपने पास स्मॉल क्यू, दूसरा है कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू। स्मॉल क्यू अपन ने माना है कि एक चार्ज स्मॉल क्यू में टूट गया, तो दूसरा चार्ज अपने पास आ गया कैपिटल क्यू में से, स्मॉल क्यू को कम कर देंगे तो दूसरा चार्ज उतना होगा बचा हुआ, तो अपॉन आर स्क्वायर। अपन क्या करेंगे अब, डी एफ बाई डी क्यू इक्वल टू कर देंगे जीरो। तो डी एफ बाई डी क्यू करेंगे तो क्या होगा, डी बाई डी क्यू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, अलग अलग कर लो इनको, और के माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू जीरो, अलग अलग का कर लो। ठीक है, आज वाले क्वेश्चन को करना घर पे जाके, अच्छे क्वेश्चन है, धीरे धीरे चलेंगे अपन अच्छे क्वेश्चन की ओर। तो अब क्या करेंगे, इनका डेरिवेटिव करो,
स्मॉल क्यू के रेस्पेक्ट में। तो स्मॉल क्यू के रेस्पेक्ट में तुम डेरिवेटिव करोगे, क्योंकि अपन को निकालना क्या है, स्मॉल क्यू ही निकालना है कि अपन ने जो तोड़ा है चार्ज कितने चार्ज में टूटा है। तो यहाँ से देखो इसका डेरिवेटिव करोगे तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, इस चीज को अपन क्या लेंगे, कांस्टेंट। इसके रेस्पेक्ट में करना है तो इसका क्या हो गया, 1 डी क्यू बाई डी क्यू प्लस और माइनस, यहाँ पे ये चीज अपन क्या ले लेंगे, कांस्टेंट। तो इसको कांस्टेंट ले लिया तो क्या हुआ, के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर कांस्टेंट आ गई, सॉरी क्यू स्क्वायर ने के अपॉन आर स्क्वायर। बाकी जो ये है क्यू स्क्वायर, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्यू स्क्वायर का क्या होगा, 2 आगे आ जाएगा क्यू, तो इसका हो जाएगा 2q इक्वल टू 0। अब ये चीज देखो इधर इधर सेम कट जाएगी, तो q माइनस 2q इक्वल टू 0 और q इक्वल टू 2q, और जो स्मॉल q अपन ने लिया था उसकी वैल्यू क्या आएगी, q/2। मतलब चार्ज को आधा आधा कर देंगे, q/2 इस पे और q/2 इस पे, तब इसका फोर्स कितना होगा, मैक्सिमम। आया समझ में, बताओ, हेलो। यस सर। हाँ नहीं था तुम भी बोलो, समझ में आया कि नहीं। आया सर। ठीक है, नहीं आया हो तो बोल देना भाई, और इनको घर पे जाके करना। फिर भी अगर नहीं आता है ट्यूशन समझ में तो कल भी बोल सकते हो तुम, कोई दिक्कत नहीं है, खुद करके देखना बस। फिर ट्यूशन होने लग गए ना एक बार, फिर होने लग ही जाएंगे, आदत पड़ जाएगी ट्यूशन करने की। तो इसलिए ट्यूशन करो, जितने ज्यादा हो उतनी ट्यूशन करो। प्रैक्टिस भी भेज दूंगा, अभी कुछ करवाया नहीं इतना ज्यादा, इसलिए प्रैक्टिस सीट अभी तक नहीं भेजी तुमको, नहीं तो प्रैक्टिस सीट भी भेज दूंगा। टाइम क्या हो गया, टाइम बताना एक बार। 9:46। 9:46, तो कर लोगे एक और क्वेश्चन तुम। सबसे अच्छा क्वेश्चन है अपने पास एक और, जेई में आया हुआ है, एडविकली में एडवांस टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आराम से करना। जैसे टू आइडेंटिकली स्फेरिकली स्पेरिकली चार्ज मेटेलिक स्फेयर्स और ये क्वेश्चन है ना, तुम छाप लो अपनी नोटबुक में, आर हंग बाय स्ट्रिंग्स and the strings make and the strings make 60-degree angle with each other, with each other। क्वेश्चन छाप रहे हो ना तुम मेरे साथ साथ, हाँ। in vacuum when the whole arrangement is when the whole arrangement is in liquid of density 0.5 of density, माइक ऑफ कर लो अपना, 0.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब
जिसका माइक चालू है अपना माइक ऑफ कर लो। द एंगल रिमेन सेम। द एंगल रिमेन सेम। कैलकुलेट द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। कैलकुलेट द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पढ़ाया कि नहीं अपन ने, बताओ। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पढ़ाया कि नहीं अपन ने, ऑफ द लिक्विड। और अपन को क्या दे रखा है, डेंसिटी ऑफ स्फीयर इक्वल टू 1.5 ग्राम पर सीसी। हाँ भाई लोगों बोलो, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पढ़ा के नहीं अपने? नहीं। नहीं पढ़ा? बहुत अच्छा। हिंदी में बताओ। क्या हुआ? हेलो, हाँ पवन बोलो, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पढ़ा के नहीं अपन ने? हिंदी में बताओ। हिंदी नहीं पता? इसको बोलते हैं द्विध्रुव। द्विध्रुव शायद वो बोलते हैं, द्विध्रुव कांस्टेंट को क्या बोलते हैं? कांस्टेंट वैल्यू हिंदी बता दूंगा चलो कल, ठीक है। वो तो अपन ने पढ़ा था कि नहीं? अपन ने पढ़ी थी एक रिलेटिव परमिटिविटी। इसको क्वेश्चन को छाप लिए तुमने? रिलेटिव परमिटिविटी पढ़ी कि नहीं, ये बताओ। हाँ पढ़ी थी ना रिलेटिव परमिटिविटी, कि किसी मीडियम की परमिटिविटी जो फ्री स्पेस है, एयर है, उसकी परमिटिविटी से कितनी गुना ज्यादा है, उसको अपन क्या बोलते हैं? रिलेटिव परमिटिविटी। और रिलेटिव परमिटिविटी के नीचे अपन ने एक चीज और लिखी थी कि इसको अपन क्या बोलते हैं? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। बताया था कि नहीं? हाँ नोट्स है अपने गूगल क्लासरूम पे अपलोड है नोट्स। उन नोट्स में देखना तुम कि इसके रिलेटिव परमिटिविटी के नीचे लिख रखा है कि इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। तो ये चीज अपन ने पढ़ी थी, तुम्हें याद नहीं है? एक बार नोट्स में जाके देखो या फिर पिछले वीडियो में जाके देखो, मैंने बताया था कि इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब तुम्हें पता चल गया है निकालने क्या है रिलेटिव परमिटिविटी। क्योंकि यहाँ पे तुम्हें एक तो देखो क्या दे रखा है, लिक्विड। ठीक है, एक दे रखा है वैक्यूम। वैक्यूम को क्या बोलते हैं? वैक्यूम को तुम लेते हो फ्री स्पेस, वैक्यूम में एप्सिलॉन नॉट लेते हो। और जो लिक्विड है जिसकी डेंसिटी दे रखी है उसमें क्या लेना है? एप्सिलॉन एम। आया समझ में? तो एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या होगा? एप्सिलॉन आर। और इसको अपन क्या बोलते हैं? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, क्वेश्चन छाप लिया? हाँ हाँ क्वेश्चन को हटा दे। देखो अब क्वेश्चन को हटा देते हैं। क्वेश्चन तुम देखना है क्या अपने पास? पता चल गया अपन को निकालना क्या है? ये पता चला कि नहीं निकालना क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है? क्योंकि रिलेटिव परमिटिविटी अपन ली है। नहीं समझ में आया वापस पढ़ा देंगे, बोल देना बस तुम, छोड़ना मत किसी चीज को। तो देखो अपन को निकालना है एप्सिलॉन आर। इसकी वैल्यू होती है एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और अपन इसको अगर फोर्स की फॉर्म में निकाल ले तो इसकी वैल्यू क्या होगी? एफ नॉट अपॉन एफ एम। उल्टी क्यों हुई? एफ नॉट अपॉन एफ एम। इसकी उल्टी क्यों हुई? क्योंकि एफ एंटी प्रोपोर्शनल होता है एप्सिलॉन के। ठीक है, अनुक्रम क्या बोलते हैं इसको, पता नहीं, व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है,
तो इसलिए ये इसकी वैल्यू क्या होगी, उल्टी, जैसे एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट और एफ नॉट अपॉन एफ, ये इसकी वैल्यू होती है जो अपने सेकंड लास्ट क्लास या लास्ट क्लास में पढ़ी थी परमिटिविटी वाले में, लास्ट क्लास में पढ़ाया था शायद परमिटिविटी, ठीक है। तो हाँ ये अपन को निकालनी है। तो इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ये लिया अपने वैक्यूम, नोट्स को ना घर जाके देख लिया करो, एक बार लिख लिया करो, और जो भी चीज है उसको याद किया करो, ज्यादा अच्छा होगा। क्वेश्चन वापस किया करो जो भी मैं कराऊं, तब तो कुछ अपन को आउटपुट मिलेगा। देखो इसने बोला है कि ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग क्या होती है, रस्सी होती है, ठीक है। ये दो रस्सी है, रस्सी को अपन ने क्या 60 डिग्री एंगल पे, 60 डिग्री एंगल पे क्या कर दिया, रख दिया। अब ये है इन फ्री स्पेस, और एक है इन लिक्विड, और लिक्विड की डेंसिटी है 0.5 ग्राम पर सीसी। डेंसिटी क्या होता है, घनत्व है। घनत्व क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन। ये तुम कहां से देख सकते हो, इसकी यूनिट से, सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब क्या होता है, 1 अपॉन सेंटीमीटर क्यूब क्या होता है, 1 अपॉन सेंटीमीटर क्यूब होता है आयतन, वॉल्यूम। और एम ग्राम, ग्राम होता है द्रव्यमान, मास, मास अपॉन वॉल्यूम, ये होती है डेंसिटी, घनत्व है, ठीक है। तो ये अपन को लिक्विड की दे रखी है, इसके बीच में 60 डिग्री एंगल है, इसका मान लो मास है एम, दोनों क्या दे रखा है शुरू में, टू आइडेंटिकली स्पेरिकली चार्ज। आइडेंटिकली का मतलब होता है दोनों समान है, स्पेरिकली चार्ज, तो इसका आइडेंटिकली है तो इसका मास भी एम होगा, इसका मास भी क्या होगा, एम होगा। अब इस पे मान लो चार्ज है, इस पे क्यू है तो इस पे भी क्यू होगा, ठीक है। तो इसका चार्ज कितना है, क्यू क्यू, ये इसका चार्ज है, दोनों आइडेंटिकली है। तो एक चीज तो ये आ गई अपने पास। दूसरी चीज अपने पास क्या आई, इसको अपन ने किस में रख दिया, लिक्विड में। तो लिक्विड में ये लो अपन ने लिक्विड में रख दिया, तो इसमें इसका फोर्स चेंज हो जाएगा मीडियम के अकॉर्डिंग। मीडियम में जाते फोर्स क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो देखो यहाँ पे भी एंगल क्या है, इसका रिमेन सेम। क्वेश्चन में बोला गया है कि एंगल सेम रहेगा लिक्विड में रखते ही। और इसको अपन अब कैसे करेंगे, ये देखो। इसको करने के लिए तुम क्या करो, यहाँ पे एक बीच में लाइन खींच दो, इसको मान लो तुम एंगल थीटा। थीटा वैसे इसका आधा है तो 30 डिग्री होगा, लेकिन इसको तुम थीटा मान लो। थीटा मान लो तो एकांतर कोण तुमने पढ़े होंगे हिंदी के अंदर। तो ये थीटा है तो ये कितना होगा, थीटा। थीटा, ठीक है। यहाँ पे देखो टेंशन फोर्स है टी, यह मान लिया टेंशन फोर्स टी। तो इसके जो कंपोनेंट है वो निकाल लो इधर और इधर। इधर क्या है इसका, टी कोस थीटा, जिधर थीटा होता है उधर आता है टी कोस थीटा। इधर आएगा टी साइन थीटा। नीचे कौन सा लगेगा, एम जी। माइक ऑफ कर लो अपना, माइक ऑफ कर लो। माइक तभी ऑन करना जब समझ में नहीं आ रहा हो कुछ। और इधर लगेगा एफ नोट, फ्री स्पेस में, फ्री स्पेस में कूलम्ब फोर्स, क्योंकि ये इसको दोनों अगर सेम है तो क्या करेगा, यहाँ इसको रिपेल करेगा। तो ये चार फोर्स अपने पास आए हैं, तो इनको तुम क्या कर लो इक्वली। तो इनको क्या करोगे तुम, यहां से एक तो हो जाएगा टी साइन थीटा इक्वल टू एफ नोट, और एक हो जाएगा टी कोस थीटा इक्वल टू एम जी। तो यहां से तुम्हारे पास आ जाएगा टेन थीटा, और टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा, एफ नोट अपॉन एम जी। इक्वेशन नंबर 1 आ गया समझ में। समझ में आ गया, हाँ ठीक है। अब ये अगर समझ में आ गया तो अब तुम लो इसको वाटर में लो। तो वाटर में क्या होगा, ये वाटर में सेम चीज है, ये टी है, ये क्या हो जाएगा टी डैश, क्योंकि उसमें टेंशन भी चेंज हो जाएगा वाटर में जाते ही। तो ये दो टी डैश
टी डैश ले लिया, और एफ नोट की जगह कौन सा लगेगा अब फ्री स्पेस वाले की जगह? एफ ऑफ एम, एम जी है। एक फोर्स, एक एक्स्ट्रा फोर्स लगेगा अगर अपन किसी चीज को वाटर में डालते हैं, तो तुमने पढ़ा होगा एफ अपथ्रस्ट फोर्स, ये फोर्स एक्स्ट्रा लगेगा यहाँ पे, एफ अपथ्रस्ट, अपथ्रस्ट फोर्स लगेगा, जो अपन फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ लेंगे, नहीं पढ़ा तो उसको तुम लिख लो अभी, अभी के लिए लिखो, फ्लूइड में पढ़ेंगे ये। एफ अपथ्रस्ट क्या होता है? रो वी जी। आज तुम्हें कुछ अजीब सा फील हो रहा होगा कि अच्छे क्वेश्चन कर लिए अपन ने, तो कोई दिक्कत नहीं, अजीब फील होने दो। तो रो वी जी, रो क्या है? डेंसिटी ऑफ लिक्विड, अपथ्रस्ट कौन कर रहा है? लिक्विड, तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड। वी क्या है? वॉल्यूम, वॉल्यूम किसका? इस स्फेरिकली बॉल का। जी क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है अपने पास, एम जी, क्या बोलते हैं इसको? ठीक है, तो उसके बाद अपन क्या करेंगे, इस इक्वेशन को अपन बराबर कर देंगे। देखो कैसे करेंगे। एक इक्वेशन ये से अपने पास यहां से आ गई, एक यहां से आएगी। देखो टी डेस कोस थीटा प्लस एफ एफ यू इक्वल टू कौन सा होगा? एम जी। तो तुम टी डेस कोस थीटा प्लस एफ यू इक्वल टू एम जी, और दूसरा है टी डेस साइन थीटा इक्वल टू एफ ऑफ एम। ये दोनों चीजें लिख लो, एफ यू को उधर भेज दो, माइनस एफ ऑफ यू, और इसका भी वहां पे टेन थीटा निकाल लो। टेन थीटा निकाल लिया तो क्या आया? एफ ऑफ एम अपॉन एफ ऑफ एम, मतलब क्या है? मीडियम का जो फोर्स है, अपॉन एम जी माइनस एफ यू। जो चीजें पता है उनको रखते जाओ, जो नहीं पता उनको छोड़ते जाओ, आगे कट जाएगी, नहीं कटे तो देख लेंगे एक बार, तुम करते जाओ बस क्वेश्चन। टेन थीटा, टेन थीटा, थीटा क्या रहेगा? सेम, पहले बोला क्वेश्चन में थीटा रिमेनिंग सेम, तो ये दोनों चीजें बराबर होगी कि नहीं? बताओ, समझ में आ गई ना ये चीज? हेलो, बोलो भाई लोगों, समझ में आई कि नहीं? तो ये दोनों चीजें सेम होगी कि नहीं? तो इन दोनों को सेम कर दो, एफ नोट अपॉन एम जी इक्वल टू एफ ऑफ एम अपॉन एम जी माइनस एफ यू, एफ यू। तो सेम कर दिया, तो अपन को एफ नोट अपॉन एफ एम इक्वल टू एम जी अपॉन एम जी माइनस एफ ऑफ यू। अब एम जी को तुम क्या लिखोगे? एम क्या है अपने पास? दे नहीं रखा, अपन को क्या दे रखा है? डेंसिटी ऑफ जो स्पेरिकल चार्ज है, तो डेंसिटी ऑफ स्पेयर, मतलब स्पेयर का घनत्व दे रखा है। तो घनत्व क्या होता है अपने पास? डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम, द्रव्यमान बटा आयतन, ये पता है ना? ये डायरेक्ट मास अपॉन वॉल्यूम, नहीं पता तो ये लिख लो, घनत्व इक्वल टू होता है द्रव्यमान बटा आयतन, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहां से अपने क्या आ जाएगा? मास, मास कितना होगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो वॉल्यूम भी अपन को नहीं दे रखा, तो डेंसिटी दे रखी है अपन को उसकी 1.5 ग्राम पर सीसी। डेंसिटी किसकी लेनी है? स्पेयर की, तो स्पेयर की अपन को दे रखी है 1.5 इंटू वॉल्यूम। हेलो, ठीक है, स्पेयर की जो डेंसिटी कितनी दे रखी है आपको? 1.5, और जो अपने पास मास होगा वो क्या आएगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो m इक्वल टू 1.5 इंटू वी। अब देखो m की जगह तुम रख दो 1.5 इंटू वी, m की जगह यहां पे भी रख दिया 1.5 इंटू वी। समझ में आ रहा है? इसके बाद देखो, अभी मैंने बताया था एफ अपथ्रस्ट फोर्स होता है, वो क्या होता है? रो वी जी। तो यहाँ पे भी रो क्या है? रो डेस रो, रो है डेंसिटी, लेकिन यहाँ पे डेंसिटी किसकी है?
अपथ्रस्ट फोर्स कौन लगा रहा है? जो लिक्विड है वो लगा रहा है। तो लिक्विड की जो डेंसिटी है वो अपने पास डायरेक्टली 0.5 रो वी जी, और v अपने पास यही है जो स्पेयर का जो वॉल्यूम है वही अपने पास यहाँ पे v है। तो इसकी जगह एफ अपथ्रस्ट की जगह अपन क्या लिखेंगे? 0.5 v इंटू जी। आ गया समझ में कैसे लिखा है? हेलो, हाँ पवन, आ गया सर। हाँ सर, आ आ गया। गया? ठीक है। तो देखो वीजी 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 तीनों में है, तो इसको अपन क्या करेंगे? वीजी को, वीजी का काम खत्म, इसको हटा दो परमानेंट, और अपन को वैल्यू मिल जाएगी। आज वाले क्वेश्चन करना तुम घर पे जाके, आज वाले क्वेश्चन अच्छे हैं। और ये क्वेश्चन आया हुआ है ए ट्रिपल में, ये जे एडवांस में भी आ सकता है ऐसा क्वेश्चन चेंज होके। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, जे एडवांस का क्वेश्चन ऐसे मान लो। तो एफ नॉट अपॉन, ये अब कौन आया है? आशीष, ठीक है। तो एफ नॉट अपॉन एफ एम इक्वल टू क्या हो गया? देखो वीजी को तुम ले लो कॉमन, वीजी 1.5 अपॉन वीजी, यहाँ पे कॉमन ले लिया, 1.5 माइनस 0.5, वीजी से वीजी कैंसिल। एफ नॉट अपॉन एफ एम इक्वल टू क्या हो गया? 1.5 अपॉन 1.5 में से 0.5 क्या? 1। आंसर क्या आ गया? 1.5। और अपन को क्या निकालनी थी? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट, फोर्स की फॉर्म में लिखे तो एफ नॉट अपॉन एफ एम। अपने पास क्या आ गया? एफ नॉट अपॉन एफ एम। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना आया? 1.5। आ गया आंसर? अब बताओ इसमें कुछ समझ में नहीं आया हो तो? लेट हो गया आज अपन, आशीष सर की क्लास अभी केमिस्ट्री की। जल्दी से ये छाप लो, छापने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने वैसे भेज रखा है तुम्हें नोट्स में। लेकिन ये समझ में आया कि नहीं आया बताओ? अरे बोलो तो सही। हाँ, आ गया। आ गया सर। हाँ हेलो, ठीक है, समझ में आ गया। इसको घर पे जाके वापस करना, नहीं समझ में आए मेरे को आके बताना, मैं तुम्हें वापस बता दूंगा अगर समझ में नहीं आता है तो लेकिन तुम एक बार घर पे जाके करना। और अगर तुम्हें ये वीडियो देखना हो तो ये वीडियो यूट्यूब पे मिल जाएगा, ठीक है? हम डेली यूट्यूब पे अपलोड कर देते हैं। और जो लोग और कोई ज्वाइन करना चाहे ना तो ज्वाइन करवा देना उसको, जिसको भी करनी हो। बाकी क्लास अपनी चल रही है, धन्यवाद। घर पे जाके मेहनत करना। अब केमिस्ट्री क्लास होगी आशीष सर की। आशीष सर आ गए होंगे। आशीष सर, हाँ हेलो, सर। आ गए? ओके, तो रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो, रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो। और अब आप 10-15 मिनट का जो गैप लेना चाहते हो गैप ले लो, केमिस्ट्री क्लास ले लेना।